महकमा मौसमियात ने आज से 3 अक्टूबर तक कराची समेत सिंध के जनूबी मशरकी अजला में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। माहिरीन के मुताबिक भारतीय रियासत गुजरात पर मौजूद हवा का कम दबाव मगरब और शुमाली मगरब की सिमत बढ़ रहा है, जिसके बायस शुमाली मशरकी बहिरा अरब से मरतूब हवाएं सिंध के जनूबी मशरकी हिस्से में दाखिल हो रही है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मौसमियाती तज्जियाकार जवाद मेमन साहब, जिनको मैं शो में वेलकम कर रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जवाद मेमन साहब, पहले तो सैलाब से लड़े थे, फिर एक बार जो मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है, लेकिन खुशगवारी जो है वो बाद में जो है डिजास्टर ना बन जाए, क्या कहेंगे खासतौर पर सिंध के हवाले से? नहीं देखें, ये ऐसे कोई इतने ज़्यादा शदीद बारिशें सिंध में एक्सपेक्ट नहीं की जा रही हैं, क्योंकि ये इस वक्त पोस्ट मानसून सिस्टम है। मानसून सीजन हमारे यहाँ से जो है वो ख़त्म हो चुका है और काफ़ी हद तक सिंध के ऊपर जो है वो ड्राई विंड्स का इंकर्जन भी मौजूद है, जिसकी वजह से बारिशें जो है वो थोड़ी हद तक सप्रेस भी हो जाती हैं। इस वक्त जो लेटेस्ट सिचुएशन है, एक पोस्ट मानसून का डिप्रेशन जो है वो इंडियन गुजरात रीजन के ऊपर मौजूद है और ये मगरिब की जानिब जो है वो अगले चंद घंटों में और या आज पूरा दिन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल करता रहेगा। रन ऑफ कच्छ या हमारे केटी बंदर के इलाकों के काफ़ी करीब से जो है ये गुजर सकता है और इसके ज़ेर असर पिछले 2 दिन से हमने देखा कि कराची समेत सिंध के कई मुकामात पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी का सिलसिला है। आज भी ऐसा ही रहेगा, जबकि पिछले 24 घंटे के दौरान जो है वो मिट्टी, छोर, थरपारकर, नगर पारकर के कुछ एरियाज़ में, कल रात में जो है वो मीरपुर खास हैदराबाद के कुछ एरियाज़ में जो है वो बारिशें देखी गई हैं और आज लेट आफ्टरनून से रात तक जो है वो कराची समेत सिंध के ये जो इलाके हैं, जुनूब मशरकी सिंध, ज़ेरी सिंध के इलाके, ठट्टा, बदीन, सुजावल, केटी बंदर और जुनूब मशरकी सिंध के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पॉसिबिलिटीज। ठीक है सर, ये तो आपने सिंध का बताया, इंटीरियर सिंध का बताया, लेकिन अगर हम कराची की बात करें तो कराची में मूसलाधार बारिश होगी या हल्की या दरमियानी दर्जे की बारिश मुतवक्की की जा रही है? देखिए, ओवरऑल कराची में अगर देखा जाए तो लाइट टू मॉडरेट रेंज जो है वो अक्सर इलाकों में रिकॉर्ड की जा सकती है, जबकि कुछ इलाके ऐसे भी होंगे जहां पर गरज चमक के साथ थोड़ा सा शॉर्ट हैवी स्पेल भी देखा जा सकता है। लेकिन इन एस्टिमेटेड देखा जाए तो ये 15, 20, 25, 30 मिलीमीटर के आसपास का स्पेल नजर आ रहा है, क्योंकि कराची और इसके आसपास के एरिया में जो है वो खुश्क हवाओं का इन्फ्लुएंस भी इस वक्त ज्यादा है, जो कि बारिश के बादलों को जो है वो डिस्टर्ब करती हैं या इस तरफ या डेवलपमेंट जो है वो ऐसे इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होने देती है और फिर सिस्टम भी जो है वो कुछ हद तक हमसे दूर ही रहेगा। इसके जो आउटर बैंड्स हैं उसके ज़रिए असर कराची और इसके आसपास के एरियाज में जो है वो बारिश एक्सपेक्ट की जा रही है। तो ओवरऑल जो स्पेल है वो अच्छा भी है और थोड़ा सा गैर मामूली भी है, लेकिन होपफुली इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये मैनेजेबल होगा। सर, गैर मामूली जब आप बात करते हैं तो कराची जैसा शहर जो है वो एकदम से कहते हैं ना कि उसमें निज़ाम ज़िंदगी दरम भरम हो जाता है, मफलूज होकर रह जाते हैं और घर में महसूर होकर रह जाते हैं, क्या ऐसा होगा? नहीं देखें, ये कहना कबल वक्त है कि थंडरस्टॉर्म कितनी शिद्दत से बनते हैं, लेकिन ओवरऑल यही है कि मैनेजेबल है। गैर मामूली इन सेंस ये कि अक्टूबर जो है वो वन ऑफ द ड्राइस्ट मंथ होता है कराची और ये सदर्न पाकिस्तान के इलाकों में। यहाँ की एवरेज हमारी जो है वो मुश्किल से 1 मिलीमीटर के करीब है अक्टूबर के महीने में। तो इस तरीके का कोई डिप्रेशन इतना करीब इन इलाकों में कोई बारिशें लेकर आता है तो अगर 15, 20, 25 मिलीमीटर भी बारिश होती है तो गैर मामूली होती है, लेकिन अगर बारिश की उसको अमाउंट को या इंटेंसिटी को देखा जाए तो ये काफ़ी हद तक जो है वो उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह मैनेजेबल रहेगी, मैनेजेबल होगा। अच्छा सर, थोड़ी सी अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर बात करें तो माहौलियाती तब्दीली के तनाज़ुर में सिंध में जो है बारिशों के पैटर्न में कितना फ़र्क आया है और क्या फ़र्क आया है? देखिए, ना सिर्फ सिंध बल्कि पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में तो अब हमने देखा है कि बारिशों के जो पैटर्न है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गए हैं। ये इस वक्त जो ये इवेंट चल रहा है, जो डिप्रेशन इन इलाकों में मौजूद है, वो एक वाज़े मिसाल है और लिविंग एग्जांपल है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो कितना ज़्यादा अब शिफ्ट हो चुका है हमारे यहाँ, हमारे पैटर्न्स को उसने कितना ज़्यादा जो है वो शिफ्ट कर दिया है। क्योंकि अक्टूबर में अमूमन जो है वो काफ़ी गर्म भी रहता है और काफ़ी खुश्क भी रहता है और इन साल के इस वक्त में इस तरीके का इतना ताकतवर सिस्टम हमारे इतने करीब से गुजरना, ये जो है वो एक क्लाइमेट चेंज की और हमारे यहाँ जो वेदर पैटर्न है उसकी शिफ्ट की एक बहुत बड़ी मिसाल है। आगे जाके भी जो है वो सर्दी के सीजन में भी जो है वो थोड़े बहुत शिफ्ट हम देखेंगे। सर, अभी तो आपने देखा है कि मानसून सीजन जो है अभी अपने अख्ताम पे ही नहीं पहुंचा कि पोस्ट मानसून सर पे आ गया है। अभी जो इंटीरियर सिंध की बात करें, सजावल जैसे इलाके जो थे और भी बहुत से इलाके जो ज़ेरे आब आए थे, मगर अब वापस अगर बारिश होती है तो कितनी मुश्किलात हो सकती हैं?
नहीं, देखिए मानसून सीजन तो पाकिस्तान से तकरीबन खत्म हो चुका है। इस बात को तकरीबन हफ्ता 10 दिन हो गए हैं, और मानसून सीजन के बाद अगर इस तरीके के कोई इवेंट्स आते हैं तो उसी को हम पोस्ट मानसून की बारिशें कहते हैं। ये सिस्टम भी जो है वो पोस्ट मानसून ही है, क्योंकि हमारे यहाँ ना सिर्फ पाकिस्तान के अक्सर इलाकों से खत्म हो चुका है, इंडिया से जो हमारे जो करीब के इलाके हैं, जो गुजरात है, राजस्थान है, इन इलाकों से भी जो है वो मानसून तकरीबन खत्म हो चुका है। रही बात सिंध में इन बारिशों के हवाले से क्या सिचुएशन रहेगी, तो जिस तरह मैंने बताया कि ठीक है, बहुत ज्यादा कोई शदीद ऐसे बारिशें नहीं है, ओवरऑल मैनेजेबल ही रहेगा। मैनेजेबल बारिशें हैं। थैंक यू सो मच, हमारे साथ मौजूद थे मौसमियाती तज्जियाकार जवाद मेमन।